हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब इस धरातल पर आकर अपने भक्त के रूप में अपनी भक्ति कैसे करनी है वो सिखाते हैं। उनका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस धरातल पर कुल 48 वर्ष तक लीलाएं की थी, जिनमें से पिछले 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में बिताए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य मिशन था कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, जो कि युग धर्म है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो उनकी माता ने उनको कहा कि वृंदावन मत जाओ, वो तो बहुत दूर है, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे तो वहाँ आपकी खबर मिलती रहेगी। चैतन्य महाप्रभु सहमत हो गए और वो जगन्नाथपुरी में रहने लगे। जब जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ एक बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, जो जगन्नाथपुरी मंदिर के इंचार्ज भी थे, जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। जैसे कि नाम इंगित करता है, सार्वभौम मतलब पूरी भूमि के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखकर कहा, आपका शरीर भी इतना सुंदर है, अगर आप मात्र संकीर्तन में नाच गान करोगे और वेदांत का अध्ययन नहीं करोगे तो आपका पतन हो जाएगा। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विनम्रता से कहा, ठीक है, आप मुझे वेदांत सिखाइए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक के बाद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसे बहुत सारे दिन तक श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो भी भगवान श्री कृष्ण है, उनको वेदांत का अध्ययन कराना शुरू किया। जब कुछ दिनों तक चैतन्य महाप्रभु ने मात्र सुना, ना कोई प्रश्न उठाया, ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन दिया, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आपको समझ में भी आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वेदांत तो सूर्य के समान स्पष्ट है, पर जैसे बादल सूर्य को ढक देता है, उसी तरह आपकी वेदांत की टीका वेदांत की मेरी समझ को ढक रही है। और जब वार्तालाप शुरू हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने वेदों के आधार पर यह प्रस्तावित किया कि हरिनाम संकीर्तन ही भगवान को प्राप्त करने का सर्वोच्च तरीका है। इसके बाद और एक महान भक्त थे, जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। हालांकि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, पर हरिनाम संकीर्तन और नाम का जप करने में उनकी बहुत रुचि थी। हर रोज वो कम से कम 22 घंटा मतलब कि 192 राउंड्स, 192 राउंड्स जप करते थे। और यही दृढ़ता को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पदवी दी थी नामाचार्य, मतलब नाम के आचार्य। क्योंकि उनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, उनको जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगर चाहे तो वो अनुमति ले सकते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को भी परास्त कर चुके थे और वहाँ के राजा भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए थे। पर नहीं, हरिदास ठाकुर ने नाम जप करना और प्रचार करना और भक्ति करना शुरू रखा। और इसका नतीजा ये हुआ कि हालांकि वो तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं जा पाते थे, पर श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो श्री कृष्ण है, वही हर रोज जगन्नाथ जी का प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर को देने आते थे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि हमें भगवान को देखने के लिए इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए। सेवा हमें इतनी निष्ठा से करनी चाहिए कि भगवान खुद हमें देखने के लिए उत्सुक हो। जैसे कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि डोंट बी ईगर टू सी गॉड बट सर्व इन सच अ वे दैट गॉड विल बी ईगर टू सी यू। और उसके बाद जैसे समय बीतता गया, वैसे ही हरिदास ठाकुर का शरीर जर्जरित होता गया और वृद्धावस्था में उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो नाम जप करना मुश्किल हो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि अब नाम जप करना कम करो। चैतन्य महाप्रभु की इस विनती को सुनकर नामाचार्य हरिदास ठाकुर अपनी दृढ़ता से बिल्कुल भी हिले नहीं थे। उन्होंने हरिनाम संकीर्तन और प्रचार करना जारी रखा था। एक दिन वार्तालाप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी चिंता जताई और हरिदास ठाकुर से पूछा कि दुनिया में इतनी सारी जीवात्माएं हैं, कुछ चर है, कुछ अचर है, जो कि हिल नहीं सकते, जैसे कि पेड़ पौधे, उनका उद्धार कैसे होगा? तब उनकी चिंता को कम करते हुए नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि महाप्रभु चिंता मत कीजिए, आपके नाम का जब उच्चारण किया जाएगा, संकीर्तन किया जाएगा, तो इस संकीर्तन को सुनने मात्र से अचर जीवों का उद्धार हो जाएगा। तो हरिनाम संकीर्तन इतना शक्तिशाली है, कोई भी व्यक्ति अगर उसको सुनता भी है तो उसकी चेतना उत्थापित हो जाती है। तो भक्त का ये कर्तव्य है कि भगवान की चिंता को कम करे। भगवान की चिंता है कि बहुत सारे जो जीव हैं, जो भौतिक जगत में, सृष्टि में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार कैसे किया जाए। पर भक्तों का कर्तव्य है कि हरिनाम संकीर्तन को आगे बढ़ाकर सारे जीवों को भगवान के धाम पर लेके जाना। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, बहुत सरल है, पर उसको जब अच्छी तरीके से, अच्छे भाव से कीर्तन किया जाता है या नाम जप किया जाता है, तब उसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिलता है। और ये क्या है, भाव क्या है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोकों में बताया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने 700 श्लोक के रूप में भगवद गीता कही थी, इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मात्र 8 श्लोक कहे हैं, जिसका नाम है शिक्षाष्टकम। उसमें बताया है कि हरिनाम की शक्ति कितनी है, हरिनाम करने से परिणाम क्या होता है, हरिनाम को किस भाव से जाप करना चाहिए। तो 8 में से एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जो है तीसरा,
तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिन मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सड़क पे गिरे हुए एक तृण से भी ज़्यादा विनम्र होना चाहिए, एक वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील होना चाहिए, खुद को कोई भी मान की इच्छा न रख के दूसरों को मान देने के लिए तैयार होना चाहिए। और इस भाव में व्यक्ति सही से हरिनाम संकीर्तन का जाप कर सकता है। और जब हम इस तरीके से इस भाव से नाम जाप करेंगे तब जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करेंगे, जो है भगवत प्राप्ति या भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा का भाव। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने 18 साल में बहुत सारी लीलाएं की जो अनगिनत है। उनमें से कुछ अगर हम याद करते हैं और अपने जीवन में अपनी चेतना में लाते हैं तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। हरे कृष्ण।